हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट जेन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये मैंने पार्ट लिख लिए हुए हैं इसके। इसमें हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये नहीं है या है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म में होती हैं, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, या फिर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये अंदर 2x और ये फिर इसके साथ माइनस का साइन आता, 2 इंटू 3 6। सबको इधर ले आओ, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। देखो क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2x और 2x कट जाएगा, 2x में से 2x की तो 0 और प्लस 1 और प्लस 6 कितना बन जाता है, प्लस 7 बन जाएगा ना। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर की देखो ax स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर प्लस bx यानी कि यहाँ पे bx वाली फुल फॉर्म, वो कोई फॉर्म है नहीं, वैसे इसमें कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि b 0 हो सकता है, 0x लिख सकते हैं ना हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या अब ये उस फॉर्म में है ना। अब तो उस फॉर्म में हो गई ना। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो देखो इसको सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये वहाँ वाले देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा, माइनस 6 और माइनस 2 और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 2x। इधर शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x यानी कि माइनस 4x बन जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है ना। ax स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर प्लस bx यानी कि माइनस 4x प्लस c की जगह 6, b की जगह माइनस 4 हो गया ना। ये भी है, ये वाली भी है। तो हम थर्ड पार्ट में जाते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1 किसके बराबर, x माइनस 1 x प्लस 3। क्या होता है इसमें, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे करते हैं, है ना, इस तरह से। तो क्या करना पड़ेगा हमें, x से पहले x को करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर x को 1 से करना पड़ेगा तो प्लस है तो प्लस x आ जाएगा। अब माइनस 2x ये इसके साथ हुआ, अब ये इसके साथ होगा, माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2। सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। अब भी आप इसको काट भी सकते हो। देखो जब हमें इस तरफ ले आते हैं ना टर्म्स को, अगर एक जैसी हैं तो माइनस हो जाएंगी, इससे अच्छा बेटर है कि आप पहले ही काट दो जो बराबर है। x माइनस का यहाँ पे नहीं काट सकते आप, चलो इधर ले आते हैं बाकी। x माइनस 2x देख दो, x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या क्या कट रहा है, देखो x और x 2x बन गया, ये वाला x और ये x 2x बन गया, उसमें से 2x चल जाएंगे तो 0 हो गया। ये जो मैंने अंडरलाइन टर्म की है तो कट गई पूरी। अब माइनस 2 और प्लस 3 क्या बना, माइनस 1 बचा, सॉरी प्लस 1 बचा, माइनस का 2 और प्लस का 3 प्लस 1 बचा, माइनस 3x बचा है, माइनस 3x प्लस 1। तो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बचेगी, नहीं, ये उस फॉर्म में नहीं है। ठीक है। सेम अब x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। सेम ये क्या होगा, x इंटू 2x यानी कि 2x स्क्वायर, x इंटू 1 यानी कि प्लस x। अब माइनस लाना इसके साथ, माइनस 3 इंटू 2x यानी कि माइनस का 6x और माइनस का 3 इज इक्वल टू ये इसके साथ x स्क्वायर प्लस 5x बन जाएगा। ठीक है।
अब सबको इधर ले आते हैं हम, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा इस तरफ आके, ठीक है। अब देखो 2x² में से एक x² जाएगा तो x² बचेगा, x माइनस 6x यानी कि माइनस का 5x, और माइनस का 5x कितना बन जाएगा, माइनस का 10x, और पीछे क्या बचा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, बाकी वाले सेम। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। इसमें भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 3 माइनस का है देखो बीच में माइनस 6x, फिर माइनस का x, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। अब उधर शिफ्ट कर लेते हैं, 2x² माइनस 6x माइनस ये माइनस 7x बन जाएगा, प्लस 3 माइनस x² ये प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 2x² में से x² गया तो x² बचा, माइनस 7x प्लस x यानी कि माइनस 6x और माइनस 5x माइनस 11x बन जाएगा, और क्या बचा, प्लस का 3 और प्लस का 5 यानी कि प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये भी क्या है, इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। सिक्स्थ, इसमें क्या है, सिक्स वाले में इसमें सेम लिख दो, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ab, है ना। तो क्या जगह, a² यानी कि x का स्क्वायर, b² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस 2 इंटू a यानी कि 2x इंटू b, क्या हो जाएगा, माइनस 2x इंटू 2 माइनस 4x। कर लो शिफ्ट इधर, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस का 4x इक्वल्स टू 0। अब देखो x² में से x² चला गया, नहीं बचा, 3x और 4x क्या बन गया, 7x प्लस का 1 और माइनस का 4 माइनस 3। तो ये तो नहीं बना, है ना। सेम। अब सेवंथ पार्ट, सॉरी थोड़ा सा स्टोरेज का इशू आ गया था, तो हम यहाँ पे थे x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² माइनस 1। देखो इससे पहले आपको a प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये किसके बराबर होता है। ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। देख लो एक बार, ठीक है। सेम, अगर a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो a क्यूब, ठीक है, फिर माइनस का b क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 3a² b प्लस का 3ab², ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी, ये वाली लगेगी, तो x प्लस 2 का क्यूब यानी कि a क्यूब की जगह में लगा दूंगा x क्यूब, प्लस b क्यूब की जगह में क्या लगा दूंगा, देखो b क्यूब की जगह में क्या लगा दूंगा, 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 3a² यानी कि 3x² और b की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। सॉरी, फिर से कंटिन्यू करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² यानी कि मैं यहाँ तक पहुँचा था। अब 3ab² यानी कि 3 इंटू a यानी कि 3x, b² यानी कि 4, तो 4 इंटू 3x कितना हो जाएगा, 12x प्लस का 12x। अब इस तरफ क्या हो जाएगा, 2x, और ये देखो ये क्या है, x² माइनस, अब 1 के ऊपर कुछ नहीं तो 1² लिख सकता हूँ ना मैं, चलो उसको भी छोड़ो, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x इंटू x² कितना हो जाएगा, 2x³ बन जाएगा, और माइनस का 2x बन जाएगा, यही बनेगा, ठीक है। अब देखो करते हैं इनको शिफ्ट इधर, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस का 2x इक्वल्स टू 0, ये अलग कर देता हूँ मैं। अब देखो x³ में से माइनस का 2x³ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का x³, 6x², ये 6x² ही है,
12x और 2x 14x बन जाएगा, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे सेम लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब मैंने बताया था a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, जो a माइनस बी का होल क्यूब होता है किसके बराबर होता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। अब क्या होगा, ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8, माइनस मैंने पहले लगा दिया है, फिर माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, और b भी है 2 भी है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू एक्स, और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। देखो एक्स क्यूब मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ इसलिए आसान हो जाए। स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इधर शिफ्ट कर देते हैं इनको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब x वाली वैल्यू देखो, अगली x की वैल्यू होगी ना माइनस एक्स और माइनस का 12x माइनस का 13x, और नंबर में क्या बचा प्लस 1 और प्लस 8 यानी कि प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लूँ, अगर आपको ऐसे अजीब सी लग रही है तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर साइन चेंज हो जाएगा प्लस 13x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 1 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, यानी कि ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है हमें, 528 मीटर स्क्वायर, और ऊपर से रेक्टेंगुलर प्लॉट है यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ हमें, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ के, है ना। एरिया किसके बराबर होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ के। उसके बाद लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एक ज़्यादा होगी, यानी कि +1 होगी, लेकिन किससे एक ज़्यादा होगी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि 2b + 1, यानी कि जो ब्रेथ होगी उससे 2 गुना ज़्यादा और 1 ज़्यादा, 2 गुना और 1 ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, b को x मान लेते हैं, b को x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो ब्रेथ है वो तो x आ जाएगी, और जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x + 1, है ना, 2x + 1। तो जो हमें एरिया दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर आना चाहिए, 528 के। लेंथ हमारे पास क्या है, 2x + 1, क्या है लेंथ, 2x + 1, और ब्रेथ क्या है हमारे पास, x। ये किसके बराबर आना चाहिए, 528 के बराबर। तो 2x और x क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर फिर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब आप इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, यहाँ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी सिर्फ, तो ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, सेकंड पार्ट में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। जो प्रोडक्ट है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, अगर एक x है तो दूसरा x + 1 है, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा। अगर कुछ नंबर हम 10 ले रहे हैं उसके बाद 11 आएगा, 100 ले रहे हैं उसके बाद उसका अगला 101, है ना, 101, इस तरह से आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं यानी कि जो साथ साथ होते हैं एक अगला। ठीक है, अब इन्होंने बोला है जो इनका प्रोडक्ट है यानी कि x इंटू x + 1 का जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है। तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये बन गई दूसरी वाली, इतनी आसान है। उसके बाद थर्ड पार्ट में बोला हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो आप क्या करो, पहले रोहन की एज लगा लो। रोहन एज क्या मान लो, एक्स मान लो। रोहन की एज को एक्स मान लो। एक्स मानने से क्या होगा, जो उसकी मदर की एज हो जाएगी, मदर्स एज। और ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ मैं, वो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस, वो कितनी बड़ी है अपने बेटे से 26 ईयर, यानी कि अगर उसकी एक्स है तो उसकी मम्मी की एक्स प्लस 26 हो जाएगी, है ना। अब उसके बाद लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि आने वाले जो 3 साल हैं, यानी कि 3 साल अगर हम आगे चले जाएं तो उसकी और उसकी मम्मी की जो भी एज होगी, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 360 आएगा। तो खुद बताओ, जब रोहन की एज 3 साल बाद हो जाएगी तो एक्स प्लस 3 हो जाएगी ना, 3 साल उसमें बढ़ जाएंगे ना। और उसकी मम्मी है जो वो एक्स प्लस 26 ईयर्स की हैं, उसमें 3 ईयर्स उसमें भी तो ऐड होंगे, क्योंकि वो भी तो 3 साल बड़ी हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, 360 के। अब एक्स प्लस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स प्लस 29x, 3x, और 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 होता है, 90 में से 3 चल जाएंगे तो 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x और x 32x, और इस तरफ ले आएंगे तो 360 में से आप 87 निकालो। देखो माइनस करने का क्या तरीका होता है, आप 360 में से 90 माइनस करो, 60 तो चले गए, 360 में से 60 चले गए, 30 और माइनस करने हैं हमें। तो जब हमने 300 में से 30 और माइनस किए तो कितने बच गए, 270, लेकिन हमने 3 ज़्यादा माइनस किए हैं तो कितना आ जाएगा, 273। और यहाँ पे जब आएगा तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि उसकी कोई स्पीड चेंज नहीं हो रही है, और वो कितना डिस्टेंस चल रही है, 480 किलोमीटर। अगर उन्होंने बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम होती, यानी कि पहले हम जैसे मान लो x किलोमीटर पर आवर थी, अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते, तो उसको से 3 घंटे ज़्यादा लगते वो सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो हम क्या करें, हमें स्पीड फाइंड करनी है, मतलब ट्रेन की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ, तो हम टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि T1 माइनस T2 कितना हमें दिया, 3 घंटे। ठीक है, टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, जिसमें स्पीड कम होगी, है ना। तो टाइम ज़्यादा किस में लगेगा, जिसमें स्पीड कम होगी, और टाइम ज़्यादा और कम कम किस में लगेगा, जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 480 अपॉन एक्स आएगा कि एक्स प्लस, यहाँ पे मान लो हम कर रहे हैं एक्स, और यहाँ पे कर रहे हैं हम 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 480x, है ना, और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 0 0, 8 8 64, 6 कैरी चल जाएगा, तो 8 4 32 और 3840, ये उस तरफ माइनस 480x इज इक्वल टू 3, है ना, इस तरह से। अब देखो ये 4 नीचे भी है, नीचे क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्या होगा, 480 में से 480 गए तो कट जाएगा, ये है 3840 प्लस का है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो हम क्या करते हैं, इसको भी उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बन गई इसकी। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए
तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकें।